जय हिंद दोस्त। आज जैसे सबको पता है कि SSGT का फर्स्ट डे एग्ज़ाम था। तो अभी जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये SSGT का जो फर्स्ट टू बैच में फर्स्ट टू शिफ्ट में जो एग्ज़ाम्स जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं भी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 48 किस चीज़ के रिलेटेड है, या क्वेश्चन ये भी एक्चुअली क्वेश्चन ये आया था कि गौ हत्या जो है वो किस आर्टिकल के अंडर में आता है। आर्टिकल 48 के अंडर आता है। आया था मोहिनीअट्टम डांस कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। हमको सबको पता है कि मोहिनीअट्टम डांस जो है केरला स्टेट को बिलोंग करता है। इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जो हमारा हिंदू डेइटी है या जो हमारा जो हिंदू कल्चर का कौन से भगवान को इसमें मतलब किसी अवतार को दिखाया जाता है, तो वो विष्णु भगवान विष्णु को ही दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जहांगीर ने कौन से सिख गुरु को एग्जीक्यूशन किया था। इसका मतलब उनको मृत्युदंड दिया था। तो फिफ्थ गुरु जिनका नाम है कि अर्जुन देव, उनको ही जहांगीर ने एग्जीक्यूट किया था या मृत्युदंड दिया था। और एक क्वेश्चन आया था कि अपना सिख धर्म का 10th गुरु कौन है। इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। और एक क्वेश्चन आया था बैटल ऑफ तराई के ऊपर। तो जो पूछा गया था एक्चुअली वो था फर्स्ट बैटल ऑफ तराई का पहला लड़ाई कब हुआ था। तो ये एग्जैक्ट डेट है 13 नवंबर 1191 और ये हुआ था मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो अभी नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंड बैटल ऑफ तराई कब हुआ था, वो 1192 एंड थर्ड बैटल ऑफ तराई वो 1216 में हुआ था। जैसे कि पिछली बार भी लास्ट ईयर में जो SSGT का भी जो क्वेश्चंस जो पूछा गया था, तो किसी एक शिफ्ट में अगर फर्स्ट बैटल के आ रहे तो दूसरा शिफ्ट में सेकंड बैटल की आ रहे, या तीसरा दिन में कोई थर्ड बैटल की बारे में आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था आर्टिकल 44 किस चीज़ के रिलेटेड है, यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था। ये हुआ था 1556 में और इसका डेट है 5 नवंबर 1556। ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था 1526 और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था 1761 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था बैटल ऑफ पानीपत। इसमें ये पूछा गया था कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। ये हुआ था 1556 में 1556 में। ये अकबर और हेमू के बीच में ही हुआ था। तो इसके बारे में और थोड़ा सा इसमें बताया हूँ कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ही हुआ था। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जो तीसरा लड़ाई है वो 1761 में हुआ था। ये मराठा और अहमद शाह अब्दुल के बीच में ही हुआ था। और एक क्वेश्चन जनरल साइंस के रिलेटेड था। इसमें ये पूछा गया था कि जो इसमें ये पूछा गया था कि स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है। तो इसमें एक ऑप्शन था बेग, या इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं स्पीड जो है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था हम्पी के रिलेटेड। जैसे कि हमको पता है कि हम्पी कर्नाटका में ही है, और शायद ये पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में ही पूछा गया होगा। तो विरूपाक्ष टेम्पल जो अपना यूनेस्को हेरिटेज साइट में ही लिस्टेड हुआ है इसी 2023 में। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भाखरा नंगल प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में है। ये था हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन भी ये भी हो सकता है कि कौन सी नदी के ऊपर है, ये सतलेज रिवर के ऊपर ही था। और एक क्वेश्चन आया था शांति निकेतन के बारे में। इसमें ये पूछा गया था कि अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 41 स्तंभ कौन सी हेरिटेज साइट है इंडिया का, वो है शांति निकेतन। अपना जो नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर ने ही एस्टैब्लिश किया था, प्रतिष्ठा किया था। और एक क्वेश्चन आया था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स के ऊपर, ये किस फील्ड में दिया जाता है। नॉर्मली ये आर्ट कला के ऊपर ही दिया जाता है। और एक क्वेश्चन आया था जनधन योजना कब स्टार्ट हुआ था, कब शुरू हुआ था। ये हुआ था 15 अगस्त 2014 में। ये अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ही डिक्लेयर किया था रेड फोर्ट से।
ऐसा योजना था जिसके तहत कि इंडिया में इतना सारा बैंक्स में अकाउंट खुल गया जिसकी वजह से कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ था। और एक क्वेश्चन आया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन में, पहला अधिवेशन में कितना मेंबर्स थे? तो ये 72 मेंबर्स थे। ये हमको पता है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1885 में हुआ था, जिसका पहला प्रेसिडेंट ये थे, और ये फर्स्ट सेशन का प्रेसिडेंट ये थे उमेश चंद्र बनर्जी। ये पहले पूना में होने वाला था, लेकिन उस टाइम पे पूना में प्लेग चल रहा था, इसीलिए ये मुंबई में शिफ्ट हुआ, बॉम्बे में शिफ्ट हुआ, और उसमें 72 मेंबर्स थे। और एक क्वेश्चन आया था म्यांमार के ऊपर कि म्यांमार जब इंडिपेंडेंट हुआ या जब उसको इंडिपेंडेंस मिला तो उस टाइम में भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम में भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और क्वेश्चन ये भी शायद हो सकता है कि उनका पहला प्रेसिडेंट कौन थे? उनका नाम है साओ सी थाइक, उनका पहला प्रेसिडेंट थे। और उनका पहला प्राइम मिनिस्टर वो थे ऊनू, उनका प्राइम मिनिस्टर थे। आगे चलते हैं। ये अभी रिसेंट जो अभी अग्निपथ स्कीम चल रहा है उसके ऊपर ही है। ये अग्निपथ स्कीम कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 15 जून 2022। जैसे कि हम सबको पता है अग्निपथ स्कीम जो है, इसके तहत जो सर्विस का जो टर्न है या जो टर्म है वो 4 इयर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अंबेडकर अवार्ड के ऊपर। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, या फिर कौन से साल में ये शुरू हुआ था? ये तो 1992 में शुरू हुआ था। और ये किस फील्ड में देते हैं? सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड नेशनल इंटीग्रिटी। और एक क्वेश्चन आया था कि कौन से आर्टिकल के तहत अपना भारत का प्रेसिडेंट निर्वाचित होते हैं या इलेक्ट होते हैं? ये हो गया आर्टिकल 55। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो उनको मतलब इलेक्ट करने के लिए उनका प्रोसेस क्या है, प्रोसीडियर क्या है? तो मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे इलेक्ट करते हैं अपने भारत का राष्ट्रपति को। और एक क्वेश्चन आया था कथक के ऊपर। कथक कौन से स्टेट के रिलेट करता है, कौन सी स्टेट को रिलेट करता है? ये नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश को ही रिलेट करता है। और ये इसमें एक खासियत है कि इसमें बहुत हिंदू और मुस्लिम कल्चर को ही ये रिप्रेजेंट करता है। और एक क्वेश्चन आता है शहनाई प्लेयर कि कौन सी महिला को हम बोलते हैं कि शहनाई क्वीन बोलते हैं? तो उनका नाम है बागेश्वरी कुमार, जिनको कि 1983 में ये उपाधि दिया गया था कि शहनाई क्वीन। और एक क्वेश्चन आया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि अभी फ़िलहाल चल रहा है। ये अभी शुरू हुआ 17 फरवरी 2024 से शुरू हुआ, और ये कल्मिनेट होने वाला है या ये होने वाला है 29 फरवरी को। और एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 333। आर्टिकल 333 किस रिलेटेड है? आर्टिकल 333, अंडर आर्टिकल 333 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हु मे बी नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब कितने एंग्लो इंडियंस हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 333 में ही दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन आया था गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है? आंध्र प्रदेश का गवर्नर है एस अब्दुल नाजिर। अभी डिस्कशन करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर, जो एरिथमेटिक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि अगर एक आर्टिकल को ₹X में या कोई मतलब आर्टिकल को ₹X में बेचा गया, उसका प्रॉफिट परसेंटेज Y हुआ, तो वो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है, देन उसका सेलिंग प्राइस क्या था? ये बहुत इजी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था HCF LCM के ऊपर। और एक क्वेश्चन आया था अगर एक आर्टिकल को 50% प्रॉफिट में हम बेचते हैं, उसके बाद उसको फिर 20% लॉस में बेचते हैं, तो फाइनली या ओवरऑली कितना परसेंट गेन होता है या लॉस होता है? ये था। और एक रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था।
और एक कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि अगर मूलधन 9,000 रुपीज़ है और 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम पीरियड है वो 1/2 ईयर्स दिया हुआ है, तो कई सारे कैंडिडेट्स अभी क्या किया हुआ है कि उसको 12 ईयर्स मान के चल गए, कैलकुलेट किया हुआ है। वो एक्चुअली ध्यान से देखना चाहिए था कि वो 1/2 ईयर्स मतलब 6 मंथ्स के लिए दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। और एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आया था कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन में इसमें लिख दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में जो नीचे लिखा हुआ है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 8% पर annum इज 2/5 ऑफ दैट सम। इसका मतलब अगर कोई मूलधन के ऊपर 8% लगाया जाए तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो सम है, वो 2/5 हो जाएगा। देन उसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितना साल के लिए है, वो कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आया था टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, जो कि अगर ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और अगर एक पोल को कुछ सेकेंड में वो क्रॉस करता है, जो कि वो टाइम भी दिया हुआ है, देन ट्रेन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछा गया था। अगर ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और कितना सेकेंड क्रॉस कर रहा है एक पोल को, वो भी दिया हुआ है, इसका मतलब हम उसमें से मीटर पर सेकेंड में उसका स्पीड हम निकाल सकते हैं और उसको जस्ट हमको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। और एक क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क के ऊपर, ए वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए पर्सन सपोज ए इन 16 days एंड अनदर पर्सन बी, अगर वो ए के साथ मिल के काम करता है तो वो काम को 128/17 डेज में 17 डेज में ख़त्म करता है। तो अगर बी अकेले वो काम को करेगा तो कितने दिन में वो काम को ख़त्म करेगा। ये था सारे क्वेश्चंस। तो इसमें से अगर देखेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर जीके की देखेंगे तो जीके नॉर्मली जो चीज़ जेन्युइनली मतलब जनरली सबको पता है उसी के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए दोस्त, जय हिंद, खूब अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और इस बार क्लिक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।